नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे कयासों के बाज़ार गर्म होते जा रहे हैं और जिस तरह का कयास वहाँ के बारे में लगाया जा रहा है उससे जो सट्टा बाज़ार है वो भी अछूता नहीं रहता है। और अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के सट्टा बाज़ार की बात करें तो फलौदी का जो सट्टा बाज़ार है वो ज़्यादा नज़दीक होता है। जिस तरह से सट्टा बाज़ार में जिस तरह से बोली लगती है, जिस तरह से पैसे लगाए जाते हैं वो उसके काफ़ी नज़दीक होता है और ऐसा हर चुनाव में लगभग एक्यूरेट बैठा है। और अभी जो चुनाव 3-4 हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे झारखंड का हो, वो लगभग एक्यूरेट रहा है। और अभी के जो आंकड़े हैं वो जो है बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को करीब 180 सीटें मिल सकती हैं और तृणमूल कांग्रेस को 114 सीटें। बहुमत के लिए वहाँ 148 सीटें चाहिए। तो इस तरह की स्थिति, मतलब उसमें +5 -5 की स्थिति रहती है। इन परिस्थिति में जिस तरह के डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं उन डेवलपमेंट्स को अगर आप देखिए तो लग रहा है कि बीजेपी वहाँ पर एक बार सरकार बनाने की स्थिति में या वहाँ नज़दीक पहुँचती हुई दिख रही है। हालांकि अभी चुनाव घोषित भी नहीं हुए हैं, चुनाव आएंगे, उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन होंगे, दोनों तरफ से प्रचार होगा, कहाँ किधर जा कर के चुनाव बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण वो विषय है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर डिसाइड कर लिया है और वो मेयर जो है वो वीवी राजेश होंगे। अभी के जो हाल फिलहाल में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उस चुनाव में तिरुवनंतपुरम के लोकल बॉडी इलेक्शंस में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें मिली हैं। 101 काउंसिलर की वो मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 101 50 सीटें जीतकर मेजॉरिटी में है और एक और उसको सीट समर्थन की ज़रूरत होगी और उसका मेयर हो जाएगा। और ये पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मेयर जो है वो पश्चिम बंगाल में, क्षमा कीजिएगा, वो केरल में होगा। इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है और उसको देख करके ये लग रहा था कि आगे के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो रही है। लेकिन तिरुवनंतपुरम जैसे जगहों पर, इसलिए कि वो प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर होना अगले साल जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें एक बड़ी भूमिका उनकी हो सकती है। और शायद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर सकती है या बेहतर करेगी। अभी तक तो उनके पास पहली बार 2024 के चुनाव में एक लोकसभा सीट जीत करके आई है और एक से ज़्यादा विधानसभा कभी वो जीत नहीं पाए हैं। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो लगता है कि अगले चुनाव में वो कुछ बेहतर कर पाएंगे। एक तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट डेमोग्राफी को लेकर के आई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई का, वो अपने आप में बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है और उस इंस्टीट्यूशंस का दावा है कि मुंबई में हिंदुओं की जनसंख्या 2051 तक माइनॉरिटी में हो जाएगी।
जो टिस का आंकड़ा है, उस आंकड़े के हिसाब से 1961 में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 88% थी, जो अब 2011 में घट कर के 66% हो गई है, और 51 तक ये 54% या उससे भी नीचे जा सकती है। दूसरी तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 61 में 8% थी, 11 में बढ़कर 21% हो गई, और 51 तक ये 30% हो जाएगी। वहाँ पर ईसाई बहुत संख्या में है। तो ये इस तरह की एक स्थिति मुंबई में होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर कि मुंबई में मुसलमानों और ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ जाती है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो एक पूर्व सांसद है किरीट सोमैया ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिंता जताई और ये बताया कि किस तरह से वहाँ पर तेज़ी से डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। उसमें बहुत कारण बताए, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, प्लस इन्फिल्ट्रेशन है, प्लस दूसरे प्रदेशों से आकर के वहाँ पर लोग बस जाते हैं। ये सब मिला करके वहाँ पर इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, जिसको लेकर के चिंता बताई जा रही है। अब इसमें राजनीतिक दल जो हैं वो अपना अपना वोट बैंक तलाश रहे हैं, वोट बैंक को तलाशेंगे भी, लेकिन इसको लेकर के रिपोर्ट को लेकर के हर राजनीतिक दल चर्चा कर रहा है, और वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात भी है, कई दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कि सबका वोट बैंक उससे ही जुड़ा हुआ है, नंबर ही डिसाइड करते हैं। इन सब के अलावा एक जो और महत्वपूर्ण बात है जिस पर आज हम बात करेंगे, वो है मीरवाइज उमर फारूक ने जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उसके चेयरमैन के पद से अपना नाम हटा दिया है। अब ऐसे तो कहा जाता है कि ये जो है मॉडरेट सेपरेटिस्ट वॉइस है, लेकिन इनके राजनीतिक दल को, अवामी एक्शन कमेटी को, जो केंद्र सरकार है उसने स्ट्रिंजेंट एंटी टेरर लॉ के अंतर्गत प्रतिबंधित कर रखा है। अब मीरवाइज जो हैं ये जो ऑल इंडिया मतलब चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, तो इन्होंने अपने जो एक्स जो है वहाँ से अपना नाम हटा दिया है। हालांकि इनसे अभी इस मामले में कोई राय नहीं हो, मतलब इनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है। और ये जो ऑल इंडिया ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, ये 1993 में बना था, और ये एक ग्रुप के तरह से, कॉन्ग्लोमरेट की तरह से काम करता है। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जम्मू कश्मीर में जो सामूहिक बंदी होती थी, पूरा का पूरा ठप कर दिया जाता था जम्मू कश्मीर, ये उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है वो एक मतलब ऐसी स्थिति करते थे जिसको लेकर के केंद्र सरकार न केवल परेशान होती थी बल्कि मुश्किल होती थी इनके साथ डील करना, और इनको ये ब्लैकमेल करते थे, न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि इनको पैसे भी मांगा करते थे, मतलब डेवलपमेंट के नाम पर, इस नाम पर, उस नाम पर। लेकिन 370 हटाए जाने के बाद 2019 में इनके बहुत सारे जो धड़े थे उनको केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था, और ये कमज़ोर भी हुए थे। अब इसके मायने निश्चित तौर पर ये हैं कि इनका समर्थन बेस ख़त्म हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन और डेवलपमेंट पर हम नज़र रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।